वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट में हमारे पास जो विविक्त गणित होती है उसमें यूनिट फर्स्ट है, उसका जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास आता है गणितीय आगमन सिद्धांत। उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। उस पर हमारे पास किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आते हैं जिनको हम आसानी से एक सिंपल वे के अंदर सोल्व कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। जो हमारी यूनिट फर्स्ट है समुच्चय एवं साध्य और संबंध एवं फलन, इसमें जो हमारे पास एक क्वेश्चन, इसमें आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? अथवा में आएंगे। तो उसमें आपके पास जो एक क्वेश्चन होगा ना, वो होगा गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो उस गणितीय आगमन सिद्धांत से जो क्वेश्चन आता है वो जनरली एक सिंपल वे के अंदर आपके पास आता है। तो वो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और उसे करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। यदि आपको गणितीय आगमन सिद्धांत आता है और आपने ये जो गणितीय आगमन सिद्धांत है ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है, तो वहाँ से भी आपको पता होगा कि सिमिलर वे के अंदर ही यहाँ पर आपके बीएससी में ये चलता है फर्स्ट ईयर में। तो इसमें भी वही मेथड है, वही तरीका है, यहाँ पर काम में आता है। बस आपको समझना होता है इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अभी गणितीय आगमन सिद्धांत। तो गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए मैं कुछ पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप इसको आसानी से समझ सकते हो। देखना, आपको बिल्कुल सिंपल वे के अंदर ये समझाया जाएगा ताकि आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो देखिए, जो गणितीय आगमन सिद्धांत होता है ये क्या होता है, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए, इसके लिए यदि आपके पास इस पर बेस कैसा भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट फॉलो करने हैं वो आपको याद रखने हैं। देखिए, आपके पास कोई भी कथन या साध्य आएगा, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? कोई भी कथन, या आपके पास कथन बोल दो या आप उसे बोल सकते हो साध्य। ठीक है, कोई कथन या साध्य आपके पास आएगा, आप उसको क्या मानोगे? पी कोष्टक एन के बराबर आप उसको मानोगे। ठीक है, कि आपके पास जो भी कथन या साध्य है उसको आप इसके बराबर मानोगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर जो एन है ये क्या चीज़ है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो एन है ये क्या है। एन के जो प्रत्येक मान है, एन यहाँ पर आपको लिख लेना है कि एन है वो बिलोंग कर रहा है किससे? जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, उनसे ये संबंधित होता है, उनसे इनकी वैल्यू रखी जाती है। तो एन के प्रत्येक जो ये बोल सकते हो कि धन पूर्णांक है। कौन से? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक के लिए सत्य होगा। अब यहाँ पर सत्य क्या होगा, इसके लिए देखो यहाँ पर ये एक तरह से थ्योरम की तरह चलता है गणितीय आगमन सिद्धांत। तो एन के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य होगा। क्या होगा? पहले इसकी कंडीशन आपको फॉलो करनी होती है कि जो एन है वो आपको कथन में क्या पुट करना होता है? एन इज इक्वल टू 1 रखना होता है। देन आपको ये पता करना होता है कि जो P1 पर ये सत्य है या नहीं है। पहले तो आपको ये चेक करना होता है। देन आप सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हो तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर P और ये जो N है इसके स्थान पर कोई अन्य, ये बोल सकते हो, एलिमेंट्स यहाँ पर रखते हैं। जैसे हमने M रखा, कहीं पर आपको K लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, उसके लिए सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके लिए सत्य होना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक और लगाओगे यहाँ पर कि M+1 के लिए भी ये क्या होगा? सत्य होगा। M+1 के लिए भी सत्य होगा ये। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फिर कि Pn है ना, जो कथन या साध्य किसी धन पूर्णांक, फिर इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो क्या लिखते हैं कि किसी धन पूर्णांक के लिए जो आपके पास ये जो n है इसके लिए m है वो बराबर होना चाहिए। n है वो m के बराबर हो गया
ठीक है, ये बात सत्य हो गई, आपने इसको वेरीफाई कर दिया, तो आप वहाँ पर क्या बोलोगे, तो वह n बराबर m प्लस वन भी होगा। ये भी सत्य हो, ये भी सत्य होना चाहिए। ये बात हो जाती है कि n का जो n की जो वैल्यू आ रही है, यानी n की जितनी वैल्यू है वो m प्लस वन के बराबर आ रही है, इसकी वैल्यू इस जब आप कथन में रखते हो तो इसके बराबर आ रही है, तो आप इसको भी क्या बोलोगे कि ये सत्य है। अब इस ये जो आपका गणितीय आगमन सिद्धांत है, इसको जब आप प्रूफ करते हो तो उसके लिए आप विरोधाभास का सहारा लेते हो, यानी जो आपके पास दिया होता है आप उसको क्या करते हो, विरोधाभास मानते हो। क्या करते हो, विरोधाभास मानते हो, देन क्वेश्चन को आप आसानी से आगे सोल्व करते हो स्टेप बाय स्टेप। तो ये इसका मेन फंडा होता है, आपको समझना होता है इसको, ठीक है। ये स्टेप आप फॉलो करते हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो इस पर बेस हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं वो हमारे पास है पी एन बराबर ए का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से ये कहाँ तक है, एन के स्क्वायर तक है, ठीक है। एन के स्क्वायर तक है और यहाँ पर एन इंटू एन प्लस वन है और टू एन प्लस वन, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि आपके पास यदि प्राकृत संख्या है उनका स्क्वायर आपको फाइंड करना, स्क्वायर का योग आपको फाइंड करना है, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, ये फॉर्मूला लगाते हो एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि एन है वो ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है वन से। तो इस पर हम अभी देखो इसको समझने वाले हैं गणितीय आगमन सिद्धांत को कि किस प्रकार से इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो ये यदि आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा, पी एन बराबर आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसमें आपको आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो किस प्रकार से आपको करना होता है वो समझना। सॉल्यूशन जब आप इसका करोगे तो आप क्या लिखोगे, यदि ये पी एन बराबर दिया हुआ होगा और नहीं दिया तो आप इसको पी एन बराबर मानोगे। फिर क्या करोगे कि यहाँ पर माना, क्या करोगे, पहले स्टेप मैंने आपको क्या बताई थी, एन के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य होगा, तो एन बराबर एक रख के आपको इसको वेरीफाई करना है, सत्य बताना है कि ये सत्य है या नहीं है। तो माना कि एन बराबर वन रखने पर, ठीक है, और एन बराबर वन के लिए हमारे पास हम चेक करेंगे तो इसमें एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो हम पहले चेक करेंगे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक रखा तो एक का स्क्वायर हमारे पास होता है एक। देन हम नेक्स्ट चलते हैं इसके राइट हैंड साइड पर, ठीक है, और यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वन, यहाँ पर रखेंगे वन प्लस वन कितना हो जाएगा वन, और यहाँ पर रखेंगे तो टू इंटू वन टू प्लस वन, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा थ्री, ठीक है, और अपोन में कितना आ जाएगा सिक्स। तो ये देखो वन प्लस थ्री आ गया और यहाँ पर वन प्लस वन टू हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, और ये वन आ गया सिक्स आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स अपॉन में सिक्स, आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर भी क्या आ रहा है वन आ रहा है, मतलब एन बराबर वन के लिए क्या है सत्य है। यहाँ पर क्या लिखोगे, एन बराबर वन के लिए क्या है सत्य है, यानी दोनों तरफ आपने चेक किया वैल्यू सेम आ रही है, तो इसके लिए क्या हो गया, कथन है वो सत्य हो गया। अब हम क्या करेंगे कि माना आगे जो चलेंगे वहाँ पर हम लिखेंगे कि माना एन बराबर एम के लिए चलेंगे। देखो ये एम बराबर एन के लिए जब चेक करेंगे, या एम प्लस वन के लिए भी चेक कर सकते हो, पहले कोई दिक्कत नहीं, इनमें कोई भी स्टेप आप अपना सकते हो। पहले एम इज इक्वल टू एम, एन बराबर एम के लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एन है ना वो एम में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इसमें इतना ही अंतर आता है, इसलिए ये पहले स्टेप ली जाती है और उसके बाद में ये स्टेप ली जाती है। बाकी मैंने लिख रखा है यहाँ पर पी एम है, ये पहले रखना है, पहले इसको चेक करना है फिर इसको चेक करना है, ठीक है। तो एन बराबर एम के लिए आपके पास क्या आएगा, देखो पी एम यहाँ पर रख दोगे, यानी एन के स्थान पर आपको क्या रखना है एम रखना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा आगे एम इंटू एम प्लस वन और टू एम प्लस वन अपॉन में सिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या बोलोगे आप, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो क्योंकि इसका आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो इसका जब आगे काम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसका आगे काम किस प्रकार से लेंगे वो देखना आप, यहाँ पर देखना आप इसको समझना आगे।
ठीक है, इसको आपने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। अब लिखने के बाद में यहाँ पर आप क्या करोगे, बस ये तो डायरेक्ट एन वो एम में कन्वर्ट हो गया, बराबर आ रहा है, इसमें कोई वो ज़्यादा खास बात नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट बात बनती है वो बनती है कि अब हम लेंगे, यहाँ पर लिखोगे एन बराबर एम प्लस वन के लिए, इसके लिए चेक करेंगे। इसके लिए सत्य हो जाएगा ना, तो फिर ये हमारा जो कथन है जो हमें प्रूफ करा रहा था कि आगमन सिद्धांत से ये इक्वल है या नहीं है, वो हमें पता चल जाएगा। तो देखना, एन इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पी एम प्लस वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। इसी प्रकार से क्या लिखोगे, एम प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी जहाँ पर एन था वहाँ पर आपने क्या लिखा है, एम प्लस वन लिखा है। क्लियर है। उसके बाद में क्या करोगे, ये हमने इतना लिख दिया, आगे अभी इसको फॉलो नहीं करेंगे, अब नीचे से करेंगे। देखो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे वो देखना। समीकरण फर्स्ट से हम क्या करने वाले हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो m है m प्लस वन, ठीक है, और टू एम प्लस वन, ये हमारी समीकरण फर्स्ट में आगे LHS वाला पार्ट था। ठीक है, इसमें हमें ऐड कर देना है m प्लस वन का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट। जब हम ऐड करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें m प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो m प्लस वन हमने यहाँ से कॉमन लिया, स्क्वायर नहीं, m प्लस वन हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर m बचा और इसके अलावा टू एम प्लस वन बचा। ठीक है, और अपॉन में सिक्स प्लस यहाँ पर स्क्वायर था तो m प्लस वन बचा। ठीक है, और ये ब्रैकेट आ गया। देन इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये सिक्स है, ये डिवाइड होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि ये पूरे के डिवाइड होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हम इसको बाहर ले लेते हैं तो m प्लस वन अपॉन में सिक्स आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये इसके अपॉन में है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, m टू एम प्लस वन हो जाएगा, और ये इसके अपॉन में नहीं था तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस सिक्स एम प्लस सिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। यानी यहाँ से हमने क्या किया, m का सभी में डिवाइड कर दिया, इसके नीचे डिवाइड यानी बाहर आ गया, इसके नीचे से हट गया और इसके नीचे डिवाइड कर दिया, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्स एम प्लस सिक्स हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आप जब इतना कर लेते हो तो उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि ये m है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बन जाता है, टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस सिक्स एम प्लस सिक्स। ठीक है, ये हमारे पास जब फॉर्म आती है तो ये कुछ इस प्रकार की फॉर्म आती है कि यहाँ पर ये एक ये बोल सकते हो कि द्विघात समीकरण बन जाती है। क्या बन जाती है, एक द्विघात समीकरण बन जाती है। तो द्विघात समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर उसके शून्यांक निकालते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, तो वो हम यहाँ पर देखो आगे ये कुछ ही दो स्टेप मात्र इसकी बची हुई हैं और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे के अंदर हम इसको समझ रहे हैं। तो देखना यहाँ पर m प्लस वन है, m प्लस वन बाई सिक्स, ये तो बाहर है इसको रहने दो, और अंदर क्या बचा हुआ है, तो हमारे पास टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस सिक्स, एम प्लस सिक्स हमारे पास है। तो देखो ये सिक्स एम प्लस एम कितना हो गया, सेवन एम, और ये सिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण बन गई और इसके हमें रूट फाइंड करने हैं। तो वो किस प्रकार से होंगे, देखो एम प्लस वन अपॉन में सिक्स, और जब इसको हम ब्रेक करेंगे, देखो सेवन एम के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उसको आप जब मल्टीप्लाई करो तो कितने आए, छः दूनी बारह, यानी बारह एम स्क्वायर आए, मल्टीप्लाई करो, और जब उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तब आपके पास सेवन एम आई। ठीक है, तो इस प्रकार के जब आप टुकड़े करते हो तो आपने देखा कि आपके पास कितने हो रहे हैं, तो आप बोलोगे कि हमारे पास हो रहे हैं एक तो फोर और एक थ्री। ठीक है, इसको आप जब ऐड करते हो तो सेवन आता है और मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास कितना आता है, तो आप बोलोगे कि बारह आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आपने टुकड़े किए तो आपके पास कितने आ गए, टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस थ्री एम प्लस सिक्स। अब देखो यहाँ से दो दो के आपको क्या बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। यहाँ से आपने क्या लिया, ये तो आगे है एम प्लस वन सिक्स,
और इसमें आपने क्या कॉमन ले सकते हो, दो दो के जोड़े बनाकर, तो m कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 2m कॉमन आ गया, तो आपके पास बच गया m+2, ठीक है। और यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो आपके पास कितना आ गया, तो आप कहोगे कि m+2 कॉमन आ गया, ठीक है। m+2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि m+1/6, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक तो ये वाला इसमें से कॉमन आ जाएगा, m+2 वाला, यानी m+2 कॉमन आ गया। और ए क्या बन जाएगा, 2m+3, 2m+3, ये इसमें दो आपके पास क्या आ गए, इसके गुणनखंड आ गए, और एक m+1 वाला है, ठीक है। m+1, आप देखो यहाँ पर एक क्रम फॉलो हो रहा है, m+1, m+2, 2m+3, ठीक है। और इस पूरे के अपोन में क्या है, ये 6 लगा दो पूरे के अपोन में, क्योंकि इसके अपोन में था तो ये इंटू में था, तो पूरे के अपोन में 6 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये किस प्रकार की वैल्यू आई है वो समझना। तो आपको यहाँ पर लास्ट में क्या लिखना होता है, ये जो हमने लास्ट में फाइंड किया है, इसके लिए आपको क्या लिखना होता है वो देखना। आपको लिखना होता है कि जो पी एन है उसमें आपने जब एन बराबर m+1 रखा, m+1 रखा है, तब उसके लिए भी ये सत्य है, उसके लिए भी ये क्या है, सत्य है। ये बात क्यों है, क्योंकि यह कथन जो आपके पास कथन था, कथन सभी पूर्णांकों n के लिए सत्य है, सभी पूर्णांकों n के लिए सत्य है, ठीक है। तो ये बात आपको लास्ट में लिखनी होती है कि कथन सभी पूर्णांक n के लिए सत्य है। अतः आप क्या बोल सकते हो कि गणितीय आगमन सिद्धांत से ये प्रूफ हो जाता है कि आपका जो फंक्शन था वो बिल्कुल दोनों तरफ से इक्वल था। ये हमने यहाँ पर इसको वेरीफाई किया है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पर बेस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 1 × 2 + 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार से ये चल रहा है n × 2 की पावर n तक, ठीक है। और ये बराबर है n-1 × 2n+1, इसकी पावर में है +2 है, ठीक है। इसको बोल रहा है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है इसको। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और सेम जो मैंने आपको समझाया है गणितीय आगमन सिद्धांत से, उसी प्रकार से आपको ये फॉलो करना है और बिल्कुल उसी तरीके से आसानी से ये कंप्लीट हो जाएगा। देखना, आपको मैंने क्या बताया था पहले कि जो भी आपको कथन दिया है उसको आप पी एन बराबर लेट कर कर चलोगे तो 1.2 प्लस यहाँ पर ये कथन आपको दोबारा लिखना होता है, ठीक है। और ये लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में वो अच्छे मार्क्स आ सकें, ताकि आप एक अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर सको। देखो, ये आपने ये लिखा इस प्रकार से, जितना आप सुव्यवस्थित लिखोगे उतना ही ये अच्छा होगा, ठीक है। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, कथन है वो कथन में क्या पुट करेंगे हम, n = 1। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि n = 1 रखने पर, पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि आपके पास जो भी कथन है आपको क्या करना है, उसको पी एन बराबर मान लेना है और उसके बाद में n बराबर 1 पुट करना है उसमें। और जब आप n बराबर 1 रखते हो तो आपके पास LHS पार्ट में उसको चेक करना होता है। तो यहाँ पर 1 रखोगे, 1 × 2 की पावर 1 = क्या लिखोगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको चेक करना होता है तो क्या करेंगे, RHS पार्ट में चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर रखेंगे 1 - 1, 2 की पावर 1 + 1 + 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 के इंटू में कितना भी हो तो वो 0 हो जाएगा, +2 है तो 2 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा। यानी आप यहाँ पर आपने देखा कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि कथन है वो n = 1 के लिए क्या है, सत्य है, n = 1 के लिए सत्य है। पहली जो स्टेप है वो हमारी क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जो कथन है उसको n बराबर m लेकर आना होता है, यानी m बराबर n के लिए हमें सत्य के लिए ये लिखना होता है के लिए सत्य है। यदि ये सत्य है तो हमें क्या करना होता है, तो लिखेंगे, तब हम रखेंगे 1 × 2 + 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस,
इसी प्रकार से एम एन के स्थान पर क्या रख देंगे, एम रख देंगे, इंटू टू की पावर एम कर देंगे इज इक्वल टू एम माइनस वन टू की पावर एम प्लस वन प्लस टू हो जाएगा। क्लियर है। यानी एन के स्थान पर आपको एम रखना होता है, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर ये करना होता है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक स्टेप आपको फॉलो करनी होती है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो क्वेश्चन में यूज होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ पर ये यूज नहीं हो रही थी, लेकिन आपको क्वेश्चन में अधिकतर में मिलेगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि दोनों पक्षों में कुछ ऐड करना होता है, और वो ऐड किस प्रकार से करते हो वो आप समझ लेना कि दोनों पक्षों में यहाँ पर कुछ ऐड करना होता है। ऐड क्या करना होता है, देखो इसमें क्या आएगा, हम लिखते हैं एम प्लस वन के लिए, क्योंकि एन इज इक्वल टू एम के लिए तो आ ही गया ये, ठीक है। और एम प्लस वन के लिए लिखते हैं तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में हम ऐड करेंगे कुछ, और ऐड क्या करेंगे, वो करेंगे एम प्लस वन इंटू टू की पावर एम प्लस वन, ये चीज़ ऐड करेंगे। यानी ये जो इसका था इसमें हमारे पास आ गया एम प्लस वन टू की पावर एम प्लस वन, ये ऐड करेंगे। बस ये आपको याद रखना है, इस पर आपको खासकर ध्यान देना है कि ये ऐड क्यों किया जाता है। अब देखना, वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से एम टू की पावर एम आ जाएगा, और इसमें ऐड करना है मतलब प्लस एम प्लस वन टू की पावर एम प्लस वन, ये ऐड कर दिया इसमें इस तरफ, ठीक है। दोनों पक्षों में करना है ना, तो एम माइनस वन रखा, टू की पावर एम प्लस वन प्लस टू। अब इसमें भी ऐड करना है हमें, तो इसमें ऐड करेंगे तो प्लस लगा कर लिख देंगे एम प्लस वन, और यहाँ पर क्या कर देंगे टू की पावर एम प्लस वन, क्या कर देंगे टू की पावर एम प्लस वन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि टू की पावर जो एम प्लस वन आ रहा है, क्या आ रहा है, टू की पावर जो एम प्लस वन हमारे पास आ रहा है, उसमें हमारे पास एक एम माइनस वन आ रहा है, एम माइनस वन आ रहा है। देखो टू की पावर एम प्लस वन इसमें भी है और टू की पावर एम प्लस वन इसमें भी है, तो यहाँ से ये बोल सकते हो कि हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, एम माइनस वन, और यहाँ पर एम प्लस टू, क्या बचेगा, प्लस में टू प्लस टू भी तो बचेगा ना, और प्लस में क्या बचेगा एम प्लस वन, और इसको क्या लिख सकते हैं टू की पावर एम प्लस वन, और इस पूरे को जब यहाँ पर एक जगह लिखेंगे तो एम माइनस वन प्लस टू प्लस एम प्लस वन, ठीक है। तो ये देखो माइनस वन प्लस वन वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पर एम रैम कितने हो गए टू एम, और ये इंटू टू, यानी टू की पावर एम प्लस वन, यहाँ से कितना हो गया टू एम प्लस टू, कितना हो गया टू एम प्लस टू, और यहाँ से आप क्या बोलोगे कि हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, क्या होगा टू की पावर एम प्लस वन है। और यहाँ पर देखो ये जो टू था ना, ये टू हमारे पास यहाँ पर अलग था, ये टू हमारे पास क्या था, अलग था। हमने क्या किया है, इन दोनों से कॉमन लिया है, तो टू एम प्लस वन, यानी इसको हम अलग रखेंगे, इस टू को प्लस में अलग रखेंगे, और ये जो टू एम है वो इसके इनटू में है, ये बात आप याद रखना। यहाँ पर ये देखो ये नहीं होगा, ये हमने कोष्टक में रखना है अलग, और ये दोनों पक्ष हैं ये इसके इनटू में है, टू है वो प्लस में अलग है, टू है वो प्लस में अलग है, ठीक है। तो ये इसके इनटू में है टू एम, और प्लस टू हमारे पास है, तो ये देखो हमारे पास क्या हो जाएगा टू की पावर, देखो जब टू एम प्लस वन है और यहाँ पर टू एम है, तो एम हमारे पास क्या आ जाएगा, अलग रह जाएगा। और जब देखो यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर टू की पावर वन है और यहाँ पर टू की पावर एम प्लस वन है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, मतलब एम प्लस वन वन और टू हो जाएगा, और प्लस में टू है, ठीक है। अब जब आपके पास ये फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हो कि जब आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पर यहाँ पर हमारे पास आ जाए ये कुछ इस प्रकार से, वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर, और प्लस इसी प्रकार से ये चल रहा है प्लस कहाँ तक, एम प्लस वन तक, टू की पावर एम प्लस वन तक, ठीक है। और इसको हमने क्या लिखा था एम इंटू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया टू की पावर एम प्लस टू हमारे पास आ गया, ठीक है। यानी ये इसकी कौन सी साइड आ गई, आर एच एस साइड आ गई। तो अब हमारे पास फाइनल ये आर एच एस साइड आ गई, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः कथन पी एन है वो
n बराबर m+1 के लिए सत्य है, के लिए क्या है, सत्य है। ये बात हम लिखेंगे। अतः यहाँ पर जो हमारी लास्ट लाइन होती है कि फलतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा यह कथन n के प्रत्येक धन मान के लिए सत्य होगा, ये बात हमें लिखनी होती है। ठीक है, तो इतना आप कर देते हो, आसानी से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पर बेस आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसी यूनिट से जो कुछ डेफिनेशन होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि उनको हम किस प्रकार से याद करें। ठीक है, वो एग्ज़ाम में आपके ज़रूर पूछी जाती है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।